पार्ट 1। माँ का प्यार। रात का वक्त था। आकाश में चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था और हवाओं में एक हल्की ठंडक थी। छोटे से गांव में स्थित एक कच्चे मकान में एक माँ और उसका बच्चा सो रहे थे। माँ की आंखों में चिंता की एक हल्की सी लकीर थी, लेकिन जैसे ही उसकी आंखों ने अपने बेटे को देखा, एक संतोष की लहर उसे घेरने लगी। वह सोचने लगी कि जीवन कितना कठिन हो सकता है, लेकिन फिर भी जब उसके पास उसका बच्चा हो तो कोई भी मुश्किल छोटी लगने लगती है। उसका बेटा आयुष एक होशियार लड़का था। उसकी आंखों में भविष्य को लेकर अनगिनत सपने थे, लेकिन गरीबी के कारण उसे कई बार अपने सपनों को अधूरा छोड़ना पड़ता था। माँ ने हमेशा उसे प्रेरित किया कि वह अपने सपनों को न छोड़े, भले ही जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो। लेकिन माँ के दिल में एक गहरी चिंता थी। आयुष का सपना डॉक्टर बनने का था और इसके लिए उसे शहर जाकर पढ़ाई करनी थी। माँ ने उसे हमेशा यह महसूस कराया कि उसकी शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और इसके लिए उसे किसी भी कीमत पर कोशिश करनी होगी। लेकिन माँ की अपनी स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि वह उसे शहर भेज सके। माँ दिन-रात काम करती थी, कभी खेतों में, कभी दूसरों के घरों में बर्तन धोकर अपने बेटे के लिए बेहतर भविष्य बनाने की कोशिश करती। हर दिन वह सोचती कि क्या वह अपने बेटे का सपना पूरा कर पाएगी या नहीं। एक दिन जब आयुष ने स्कूल से आकर माँ से कहा कि उसे शहर भेजने के लिए पैसे चाहिए, माँ के दिल में एक गहरी वेदना पैदा हुई। उसने कहा, बिल्कुल बेटा, तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। तुम पढ़ाई करो। You said. Write a story in Hindi for YouTube in 6,000 words. ChatGPT said. Here is a detailed and emotional Hindi story designed for YouTube. Since it's quite long and might be a lot to present in one go, I'll break it down into multiple parts, ensuring it stays engaging, meaningful, and within your 6,000 word limit. Title: सपनों का आसमान। पार्ट 1। अधूरा सपना। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां जीवन साधारण था, लेकिन दिलों में बड़े सपने पलते थे। गांव में एक गरीब लड़का रहता था, जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक साधारण किसान परिवार से था। उसके पिता खेतों में काम करते थे और माँ घर संभालती थी। अर्जुन की आंखों में हमेशा एक ख्वाब था, वह बड़ा आदमी बनेगा, बहुत बड़ा। लेकिन उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह अपना सपना पूरा कर सके। अर्जुन का सबसे बड़ा सपना था डॉक्टर बनने का। वह जानता था कि अगर वह डॉक्टर बनेगा तो न केवल अपने परिवार का जीवन बदल सकेगा, बल्कि गांव के लोगों की मदद भी कर सकेगा। लेकिन इस सपने के रास्ते में कई रुकावटें थीं। उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी और गांव के स्कूल में सिर्फ बुनियादी शिक्षा ही मिलती थी। लेकिन अर्जुन हार मानने वाला नहीं था। वह दिन-रात अपनी पढ़ाई में मेहनत करता था। किताबें तो महंगी थी, लेकिन उसने पुराने किताबों का इस्तेमाल किया जो उसके गांव के लोगों से मिली थी। उसकी मेहनत और लगन ने उसे गांव के सबसे अच्छे छात्र के रूप में पहचान दिलाई। लेकिन उसे शहर जाकर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए था और इसके लिए बहुत पैसे चाहिए थे, जो उसके पास नहीं थे। पार्ट 2। माँ का बलिदान। अर्जुन की माँ राधा एक ममतामयी और बलिदानी महिला थी। वह हमेशा अपने बेटे के सपनों को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ करती रहती थी। एक दिन अर्जुन ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे शहर जाकर पढ़ाई करनी है, मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। राधा ने कहा, बेटा, तेरा सपना पूरा होना चाहिए। मैं कुछ भी करूंगी, तू बस मेहनत कर। राधा के दिल में अपने बेटे का सपना पूरा करने का जुनून था। उसने घर के सारे गहनों को बेचने का फैसला किया ताकि अर्जुन का सपना पूरा हो सके।
उसे यह सोचने का समय नहीं था कि क्या होगा, बस उसे अर्जुन के सपने की तरफ बढ़ने का एक रास्ता चाहिए था। अर्जुन जब घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी माँ ने सब कुछ बेच दिया था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी माँ की मुस्कान में एक अजीब सी ताकत थी। राधा ने कहा, तू पढ़ाई कर बेटा, मैं जानती हूँ कि तू सफल होगा। पाठ 3 शहर की राह। अर्जुन ने अपनी माँ के बलिदान को समझा और शहर जाने का निश्चय किया। वह अपनी माँ के आशीर्वाद के साथ शहर के मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए निकला। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शहर में नए लोग, नए माहौल और आर्थिक तंगी ने उसे बहुत परेशान किया। लेकिन उसने अपनी माँ के प्यार और बलिदान को हमेशा अपने साथ रखा और कभी हार नहीं मानी। वह रोज रातों को देर तक पढ़ता और दिन में काम करता। कई बार वह भूखा भी सोता, लेकिन कभी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुआ। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसने अपनी पढ़ाई में सफलता पाई और मेडिकल कॉलेज में टॉप किया। पाठ 4 आखिरी मोड़। कई सालों की मेहनत के बाद अर्जुन ने डॉक्टर की डिग्री प्राप्त की और गांव लौट आया। उसकी आंखों में वही सपना था जो वह बचपन से देखता आया था। लेकिन अब उसकी माँ नहीं थी। राधा, जो उसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण थी, अब इस दुनिया में नहीं रही थी। अर्जुन को अपनी माँ की याद आती थी और वह हमेशा यही सोचता कि माँ ने उसके लिए कितना कुछ किया। उसने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया था। अब अर्जुन ने ठान लिया था कि वह अपने गांव में एक अस्पताल खोलेगा और हर किसी की मदद करेगा। वह अस्पताल खोला और गांव के हर गरीब को मुफ्त इलाज देने की व्यवस्था की। उसने मेडिकल क्षेत्र में न केवल अपनी पहचान बनाई, बल्कि गांव के लोगों की जिंदगी भी बदल दी। उसकी मां का बलिदान अब हर गांव वाले के दिलों में जीवित था। पाठ 5 सपने का असली मतलब। अर्जुन ने गांव में कई लोगों की मदद की और उसकी सफलता ने पूरे गांव को उम्मीद की एक नई किरण दी। वह जानता था कि उसके सपने का असली मतलब सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी था। अर्जुन ने अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यह समझा कि किसी के सपने केवल उसकी मेहनत से पूरे नहीं होते, बल्कि किसी और के बलिदान और समर्थन से भी उनकी राह आसान होती है। कहानी इस प्रकार खत्म होती है, लेकिन अर्जुन का जीवन एक उदाहरण बन गया कि सच्चे सपने वही होते हैं जो दूसरों की मदद करने के लिए होते हैं। वह अब डॉक्टर बनने से ज्यादा समाज के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। अगला पाठ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।